रहीम, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम जो है ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो कि प्रीवियसली मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रो दे चुका हूँ कि ये जो इबारत है उसको बयान करना है। ठीक है, उसको बयान करने के दो अंदाज हैं। या कोई भी वाक़या है, किसी की बात है, उसको बयान करना, नरेट करना यानी टेल करना, उसके दो तरह के अंदाज हो सकते हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो आज जो है वो प्रेजेंट की जो फॉर्म होगी उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि उसमें डायरेक्ट कैसे होगा और इनडायरेक्ट उसका कैसे बनेगा। तो एज यू कैन सी दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी। दे से वो कहते हैं वी हैव डन आवर ड्यूटी, हमने अपना काम या अपनी ड्यूटी कर ली है या हम अपनी ड्यूटी कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब ये बात तो कही है उन्होंने वहाँ पर, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने आपको कहा था, ये रिपोर्टेड स्पीच है, उस बंदे के ही अल्फाज हैं या वो जो क्या नाम लेते हैं उसको, जो ग्रुप था जिसने ये काम जिसके ज़िम्मे ये काम था, तो ये उन्होंने किया था। तो जैसा आप देख सकते हैं वो कहता है वी हैव डन आवर ड्यूटी, हम अपना काम कर चुके। उस वो जो ग्रुप है जो उसने वहाँ पर बात की है हू बहू वही वाले अल्फाज यहाँ पर आपने उसको कोट कर दिया है। ये रिपोर्टेड स्पीच है जिसको आपने रिपोर्ट किया है, और रिपोर्टिंग स्पीच है ये जो आप हमें बताने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो बंदा, वो रिपोर्टिंग स्पीच है, वो ये है। दे से वो कहते हैं, अब देखिए वो कह रहे हैं तो फिर वो आगे भी वो इस्तेमाल हो, लेकिन डायरेक्ट उनके ही अल्फाज आपने इस्तेमाल कर दिए तो फिर वही आ जाएगा कि वो जो कहते हैं उन्होंने कहा, जब कहा तो उन्होंने हम ही कहना था उस वक्त जो उन्होंने बात की, तो यहाँ पर उन्होंने वही लगा दी। ये है डायरेक्ट फॉर्म। अच्छा, इसको अपने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, दे से ये पहली फॉर्म में से का मानी कहना। ठीक है, दे से वो कहते हैं दैट। अब ये जो कॉमा इसको ख़त्म करने के लिए इसको डायरेक्ट फॉर्म इनडायरेक्ट फॉर्म में लाने के लिए दे से दैट के वो कहते हैं कि। अच्छा, अब ये जो है ना वही इसने इसकी मुनासबत से चेंज हो जाए। दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, और कोई चीज़ आप देखें इसमें से कोई चीज़ जो है ना वो चेंज नहीं हुई सिवाय इस सब्जेक्ट की। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसमें ये जो है आज ये मैंने आपको कल भी बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि ये वाला जो सब्जेक्ट है इन्वर्टेड कॉमा में, ये इसके हिसाब से चेंज हो, ये इसके हिसाब से चेंज हो। और जो मेन चीज़ आपको आज बताने वाली है वो बेटा ये है कि अगर इधर प्रेजेंट टेंस हो तो यहाँ पर टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, आप देख सकते हैं दे से, तो यहाँ पर हैव ही है, हैड हमने नहीं लगाया। जैसा ऊपर टेंस था वही वाला टेंस ये भी है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ। कितना आसान है, कितना इजी है। ठीक है, उससे नीचे आ जाए तो ये तो आप उसके साथ से चलेगा ना, फिर वही बात। तो भाई ये दे है तो यहाँ पर आवर लगाएगा, फिर दे हैव डन देयर ड्यूटी। ये तो सिंपल सी बात। इसको तो ये तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये अगर है ये क्लॉज ही लगा है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये तो और चीज़ है। दे से वो कहते हैं दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, उन्होंने अपना, मैंने उस दिन आपको यही तो बताया, उन्होंने उनका काम कर लिया, उन्होंने हमारा काम कर लिया। फिर क्या बनाएंगे, दे ये दे है तो इसका ये देयर आएगा, पोजेसिव उसका जो है वो प्रोनाउन ये वाला देयर आएगा। ठीक है, दे का देर आता है, यहाँ हुई था तो इसका प्रोनाउन हर आएगा, यहाँ शी आएगा तो यहाँ हर आ जाएगा, यहाँ ही आएगा तो यहाँ हिज आ जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रोनाउन की जो किस्में हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है या जो भी है, तो ये इसको प्रोनाउन तो आपको याद होना चाहिए कि अगर ये आए तो इसकी फिर जो है वो ज़मीरी हालत कौन सी आएगी। ओके, नीचे आ जाए। शी सेज, यहाँ पर और आपको क्लियर हो जाएगा। शी सेज वो कहती है वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस,
वो कहती है हम एक और घर में शिफ्ट हो गए हैं, मुंतकिल हो गए हैं। She says that they have। अब यहाँ पर गौर करें, ये वाला जो आम तौर पर वो आप किताबों में लिखा होता है और टीचर्स भी शायद, टीचर तो मैं नहीं कह सकता वो ये ऐसे समझाती हूँ, she says that, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि इस रेस के हिसाब से कन्वर्ट होना है, चेंज होना है, यहाँ पर ये शी क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर शी क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर अगर आप लगाएंगे she says that she has shifted to another house, नो, वो एज ए फैमिली मेंबर बता रही है टोटल फैमिली के बारे में कि हम लोग, वो पूरे घर वालों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है कि हम लोग किसी दूसरे घर में शिफ्ट या मुंतकिल हो चुके हैं या हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, शी सेज दैट, अब दे आएगा, हुई की बजाय दे, कि वो, हम की बजाय वो करेंगे कि वो शिफ्ट हो चुके हैं, दे हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। बाकी वैसे का वैसे ही है, ये देख लें, आपका टेंस भी वही रहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आगे वही है तरतीब, सारे अल्फाज वही हैं सिवाय इसके। यहाँ पर आपने शी नहीं लगाना, शी नहीं लगाना। अगर यहाँ पर वाहद होता, क्योंकि वो जो लड़की है वो बात कर रही है होल फैमिली के लिए, उसने कहा हम शिफ्ट हो गए, तो इसलिए यहाँ पर फिर आपने वो लगाया, वो शिफ्ट हो गए। अगर वो यहाँ पर कहती मैं शिफ्ट हो गई, तो फिर यहाँ पर शी आ जाता, क्योंकि वो अकेली अपने लिए बात कर रही थी। समझ आ गई? यस सर। तो ये जनाब इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। थोड़ी सी बात है, इजी सी बात है, आसान सी काम है यार, जिसको प्रैक्टिस करें। रोज़ के 2-4 जो फिक्रे हैं उनको देखें आप, या खुद से आप बना लें, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ये रोज़ाना करेंगे तो कोई वजह ऐसी नहीं है कि आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के मास्टर ना बन जाए। इसको आप देखिए, घर जाके जो है वीडियो भी देखिएगा आप और करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।